प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम प्रभु का अपने धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर फजल किया कि इस घर में एक बार फिर, हमारे इस भवन में एक बार फिर मीटिंग होने पा रही है। प्रभु का नाम मुबारक है कि प्रभु प्रतिदिन हम पर अपने अनुग्रह को करते हैं और हमें अपने जीवन के वचन में, जो जीवन देने वाला वचन है, उसमें हमें शरीक होने का मौका देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, ये इकट्ठा होना, ये प्रतिदिन का चलना, सब कुछ प्रभु की ओर से मिलता है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें हर एक बात को, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमें समझाएं, सिखाएं और अपने साथ ऐसे ही प्रतिदिन चलने का फजल दें। और जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, वे सब एक मन होकर ऐसे ही प्रतिदिन हमारे साथ चलने वाले बन सके, हमारे नहीं परंतु प्रभु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है मम्मी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद 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 प्रभु, आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, इस घड़ी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम लोग जब एक साथ एकत्रित हुए हैं प्रभु, यहाँ पर आपके नाम में प्रभु आपकी महिमा स्तुति हो प्रभु। यहाँ पे जो दास जब आपके वचन को हम लोगों के बीच में बांटे प्रभु, तो वो आपके तरफ से आने वाला हो प्रभु, और आप हम लोगों को उस वचन में समझने की और हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझने की बुद्धि दीजिएगा प्रभु, जिससे कि हम उस वचन को समझें और उस पर हम चलने योग्य बन पाए प्रभु। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हमारे घर में हर बच्चे को, हर को उन्नति दिए प्रभु, और हमारी बहू, हमारे बेटे, सभी को प्रभु आप अपने फलों से नवाजा है प्रभु। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, इसको सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे और हम गीत गाएंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि यदि तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे, और हमें खुदावन यीशु मसीह के वचन में से बोलना है। तो आइए इसी आयत को लेकर हम लोग सब खुदावन यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलें। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, चांद सितारों में है अश्क जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु
महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा ना सका कोई, सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हम है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, प्रतिदिन ऐसे ही प्रभु के वचन में हमें बोलना जरूरी है, क्योंकि वो जीवितों का खुदा है और वो चाहता है कि हम उसके सामने अपने अंगीकारों को करें प्रतिदिन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ें और हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 92 अध्याय और उसकी हम निकाले भजन संहिता उसका 92 अध्याय 92 चैप्टर और उसकी पहली आयत और उसकी पहली आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे और दूसरी पहली दूसरी आयत। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 92 चैप्टर वर्स 1 एंड 2। साम्स 92 1 एंड 2। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। सैमुअल यहाँ आके बैठिए आप। प्रेज द लॉर्ड। सृष्टि यहाँ बैठिए, आगे आइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना उत्तम बात है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा ने ये वचन दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि क्या भला है। प्रेज द लॉर्ड। हमें कुछ तो बताओ जिससे हम जाकर लोगों को बताएं कि यहोवा का वचन भला है। ऐसा उसने क्या किया कि हम खुदा के वचन को भला कहें। प्रेज द लॉर्ड। और नहीं जानता मनुष्य खुदा का वचन, आप जाके कैसे बताएंगे कि भला क्या है? क्योंकि मनुष्य अंधकार और ज्योति दोनों में, मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ भी नहीं जानता। ना ही मनुष्य अंधकार के बारे में जानता है और ना ही मनुष्य ज्योति के बारे में जानता है,
क्योंकि अंधकार को भी मेरे प्यारे भाई बहनों यीशु मसीह की सामर्थ्य ही, उसकी बुद्धि ही आपको अंधकार के बारे में बताती है। क्योंकि ये बहुत उत्तम बात है कि एक मनुष्य अपने शत्रु के विषय में सारी जानकारी रखे, और ये बहुत ही ज्यादा मेरे प्यारे भाई बहनों खतरनाक बात है कि कोई मनुष्य अपने शत्रु के बारे में कोई जानकारी ना रखे। खुदावन जो है इस पृथ्वी पर हमें जब चलाता है तो मनुष्य कहता है कि उसने हमें जीवन की ज्योति के लिए बुलाया है। आमीन। उसने कहा, मनुष्य कहता है कि खुदा हमें प्रकाश देता है। आमीन। तो मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह प्रकाश दे, इससे पहले वो अंधकार की सारी बातों के बारे में बताता है। यीशु मसीह वो खुदा है जो तुम्हें अंधकार के बारे में ज्यादा बताता है। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पूरे वचन में मेरे प्यारे भाई बहनों मृत्यु के बारे में, अंधकार के बारे में, उस शत्रु के बारे में जो शत्रु उत्पत्ति से, जिसके बारे में बाइबल बताती है कि बहुत धूर्त है, बताती आ रही है। लेकिन मनुष्य ने उस शत्रु को ही मित्र समझ लिया। शत्रु को क्या समझ लिया? तुम मेरे मित्र, मैं तुम्हारा मित्र। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस शत्रु से हमें बहुत चौकन्ना रहना है, उसने कहा चौकस रहो, चौकस रहो, सचेत रहो, सचेत रहो। हाँ? उसने कहा कि एकदम दृढ़ हो जाओ। हाँ? उसने कहा एकदम स्थिर हो जाओ। उसने कहा एकदम तैयार रहो। क्यों ये सब बातें बोल रहा है? वो कह रहा है कि औंगो नहीं बल्कि जागते रहो। क्यों कह रहा है? क्यों जागने को कह रहा है? क्यों तैयार रहने को कह रहा है? क्यों कह रहा है सचेत रहो? क्यों कह रहा है चौकस रहो? क्योंकि ये जो शत्रु है, इस शत्रु से तुम्हारी रक्षा करनी है मुझे। फिर मैं कहूं क्या भला है? कुछ तो बताओ जो हमें भला लगे। भजन संहिता उसका 92 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत हमने पढ़ी ना, पढ़ी जरा। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। प्रातः काल भी और रात भी। आमीन। हे प्रभु, क्या 24 घंटे वचन में लगे रहते हो? बस सुबह अपना काम वाम करो, अपना जाओ आओ 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 आओ, आओ। रात में बिछौने पे जाओ, अपना 10 मिनट प्रार्थना करके सो जाओ बस। कह रहा प्रातः काल और रात, प्रति रात उसका प्रचार करना। क्या भला? भला क्या? कि प्रति भोर उसकी करुणा का और प्रति रात उसका प्रचार करना, ये भला है। अब करो भला। भैया कैसे करें भला? क्या करें हम? कह रहे भला करो। तुम तो पूछ रहे थे भला क्या है, लो मैंने बता दिया। क्या है भला? पूछ पढ़ो 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 पढ़ो। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। आप बताइए ये भला है? भजन गाना, तेरी करुणा का और तेरी सच्चाई का प्रचार करना, ये भला है? अब ये कौन कर रहा? कौन भजन गा रहा? कौन प्रति भोर करुणा का और प्रति रात्रि सच्चाई का प्रचार कर रहा? कौन कर रहा? कोई नहीं कर रहा। चुप हो जाओ। नहीं तो
हेलो, धन्यवाद करना है तो पहले जो भला है वो करना है। धन्यवाद स्वीकार होगा नहीं जब तक भला नहीं करोगे, क्योंकि प्रभु ने कहा हर कामों में, बोलो, हर काम में भले कामों का नमूना बनो। अब नमूना बनने के लिए तुम्हें भलाई पे भलाई करनी है। आमीन। आप भला किसके साथ करोगे बताओ? क्या है भला? 2 जैकेट पहने, एक जैकेट उतार के दूसरे को दे दो, फिर आगे दिखे कोई, फिर एक और जैकेट जो पहने वो भी उतार के दे दो, फिर टी शर्ट पहने और आगे देखो उसको उतार के दे दो। ये भला है? भला क्या है? उसका भजन गाना, उसकी करुणा प्रति भोर, उसकी करुणा का प्रति रात्रि, उसकी सच्चाई का प्रचार करना भला है। आमीन। अब ये कौन करेगा? कौन करेगा ये? ये कौन करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सब भला करना चाहते हैं, सब धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन भला करना और धन्यवाद का एक खुदा ने मार्ग बनाया है। आमीन। अगर आप पढ़ें 5वीं और 6वीं आयत पढ़ें। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता। अरे समझता ही नहीं है। तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। गंभीर क्या? गंभीर पड़ा इसमें कुछ दिख रहा है? सब बैठे हुए हैं, सब सोफे पे बैठे हैं, लाइट जल रही है, सब यूट्यूब तो अभी आए नहीं, यूट्यूब पे जाएगा, फेसबुक पे सब सुन रहे हैं, सब भैया वचन सुन रहे हैं। इसमें गंभीर क्या है? कल हमने देखा था ना, क्या? चकित, रोमांचित। कोई भी चकित हो ही नहीं रहा। क्या चकित हो? इस चीज को देख के चकित हो जाओ। क्या चकित हो हम? अब कह रहा गंभीर हो जाओ। ये क्या बताते हैं? कल चकित ये बताते हैं रोमांचित हो जाओ, आज के गंभीर। तेरा वचन बहुत गंभीर है, जिसे पशु सरीखा मनुष्य नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्योति तो छोड़ ही दो, अभी ज्योति की बात ही ना करो, पहले अंधकार की बात करो। किसकी? अंधकार में क्या है? अच्छा बताइए, वचन में क्या लिखा? अपने आप की जांच करो, लिखा कि नहीं? आमीन। लिखा कि नहीं? अपने आप को जांचो। तो अपने आप को जांचना यानी अंधकार, क्योंकि हम अंधकार हैं। अंधकार है कहाँ? अंधकार ये है, सच है। अंधकार आप हैं, अंधकार हम हैं, हर मनुष्य अंधकार है। और इस अंधकार में प्रभु कह रहा जांचो, कह रहा अपने अपने मनों की जांच करो, कह रहा अपने हृदय को जांचो, कह रहा इससे पहले कि तुम उस ज्योति की वेदी के पास आओ। आमीन। इससे पहले कि तुम उस ज्योति की वेदी के पास आओ, तुम अपनी आंख के तिनका अर्थात जो तुम्हारा भाई है उससे क्षमा मांगो। एक भी अंधकार लेके उस वेदी के पास आना नहीं। ये है खुदा का वचन। Praise the Lord. हम आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम और आप अपने आप को ज्योति समझते हैं। बस लाइट जल गई, हम लोग ज्योति में हैं। नहीं, हम और आप एक ऐसे अंधकार में हैं जिसमें धूर्त अर्थात शैतान
उसमें आपको क्या कर रहा है? पूरी रीति से मग्न कर रहा है, उसमें आपको पूरी रीति से डोल डोल घुमा रहा है। अच्छा, ये घुमा क्यों रहा है? बस इसका एक ही काम है कि जब तक तुम जीवित हो तुम पवित्र अर्थात सत्य, जिस सत्य के प्रचार के बारे में बोल रहा है उसको ना जानो। इस अंधकार में तुम घूमते रहो, घूमते 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 समय पास हो जाए, बस चलो भैया चलो चलो। कहाँ कहाँ चलो, कहाँ जाए, कहाँ कहाँ जाए? वही अंधकार जहाँ घूम रहे थे। चलो, हम अंधकार में कहाँ घूम रहे थे? हम तो ज्योति में घूम रहे थे। ज्योति में नहीं घूम रहे थे, तुम अंधकार में घूम रहे थे। तो हमने थोड़ा सा हल्का सा ऊषा का बल्ब लगा दिया था तो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम ज्योति में हो। अब बल्ब फ्यूज हो गया, अब अंधेरा। अब चलो। जानते ज्योति क्या है? ज्योति खुदा है। आमीन। और ये खुदा जो है इस अंधकार को पूरी रीति से नष्ट करता है, जलाता है। क्या करता है? जलाएगा। और जलाने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों तुम्हें हर एक काम में भला करना होगा। आमीन। अब भला तुम कैसे करोगे? भला करने के लिए तुम्हें इस संसार में पूरी रीति से प्रभु का गवाह बन के खड़ा होना होगा। प्रेज द लॉर्ड। अब मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाएगा। मनुष्य जब पशु शरीर का मनुष्य, कौन सा शरीर का? पशु शरीर का। पढ़ो जरा क्या कह रहा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। अरे काय गंभीर है भैया? काय गंभीर है? काय तेरे काम बड़े? और क्या नहीं समझ सकते हम? हमें सब समझ में आता है। बट तेरे काम बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं गंभीर हैं, जैसे पशु शरीर का मनुष्य नहीं समझ सकता। क्या नहीं समझ सकते? हम सब समझते हैं। क्या बड़े काम है, क्या गंभीर है? अच्छा, इस बड़े और गंभीर को देखें आमीन। जिसे समझ नहीं पा रहे, ताली बजाओ। जिसे समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उसने कह दिया बड़े और गंभीर। आमीन। क्योंकि इस बड़े और गंभीर को जब हम देखें तब पशु शरीर का मनुष्य जो समझ नहीं पा रहा समझेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या है ये बड़ा और गंभीर? एक आयत पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित तो खोले। हम्म 28, 21, अट्ठाईस 21 पढ़े। उन्होंने उससे
ना हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई और ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और ना बुरा कहा। परंतु तेरा विचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। अच्छा, इस मत के विरोध में क्यों बातें करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. चौथी आयत पढ़ें, चौथी पांचवी। हाँ, अच्छा, फिर भी ना हमने तुम्हारे बारे में कोई चिट्ठी पाई और ना ही हमने तुम्हारे विरोध में कोई बात सुनी, लेकिन हम उसाते हैं तब भी तुम्हारी बातें सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम जो बताते हो उसके विरोध में लोग बातें करते हैं। आमीन। न्याय में ऐसा कुछ नहीं है, तुम एकदम बाइज्जत बरी हो। क्या? बरी करा जाता, तुम्हारे अंदर कोई भी जुर्म नहीं है, ना चिट्ठी पाई ना कुछ पाया, लेकिन तब भी हम चाहते हैं तुम्हारी सुनना चाहते हैं इस मत के बारे में। क्या है? क्योंकि लोग इसके विरोध में बातें करते हैं। वो कह रहा इसे परशु सरीखा मनुष्य नहीं समझ सकता। आमीन। बड़े, क्या बड़े और गंभीर दिखाई दे रहे, बड़े और गंभीर दिखाई दे रहे, जिसे वो कह रहे हैं कि तुम्हारे विषय में हमने चिट्ठी पाई नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस मत के विरोध में लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा है और गंभीर है। Praise the Lord. अब कोई समझ नहीं पा रहा। पढ़े जरा चौथी पांचवी आयत, प्रेरितों 28:4-5। तब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। लो देखो, सुनो, समझो, क्या है भला करना, उसके भजन गाना है, उसकी भोर की करुणा का और प्रति रात्रि उसके सच्चाई का प्रचार करना। ये काम पौलुस कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं ये पशु शरीर का मनुष्य? क्या कह रहा? सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। ये लो, हत्यारा है भैया, सचमुच ये हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया, हाँ, समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। हाँ, जीवित रहने नहीं दिया। और तब उसने सांप को आंख में झटक दिया, हाँ, उससे कुछ हानि ना पहुंची, हाँ, परंतु वह बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे, देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, या तो कोई देवता है। अब विचार बदल गए। अभी यही कह रहे थे ये जरूर कोई हत्यारा है, कोई पाप क्या है। बड़ी गंभीर। आमीन। हमें अब विचार बदल, कह रहे देवता। देवता है, कोई देवता है। ये पशु सरीखा मनुष्य कब औंधा हो जाए और कब सीधा हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। सही बात है। अब इसको देखो, भाई ये तो सीधा है। अब जो देख रहा वो मूर्ख, क्योंकि ये थोड़ी देर में औंधा हो जाएगा। अभी कह रहा हत्यारा है, बाद में कह देवता। उनके विचार बदल गए। सच बात है। क्योंकि उसकी कल्पनाएं, उसकी योजना बहुत बड़ी और गंभीर है। आमीन। समय को कब वो बदले तुम्हें नहीं मालूम। आप मनुष्य को देख रहे हैं कि खुदा को देख रहे हैं, बात यहां ये है। अब वे देख रहे थे पौलुस को,
और पौलुस देख रहा है खुदा को। आमीन। अब पौलुस अपने जीवन और अपनी बातों को लेके उनको नहीं बता रहा कि देखो मैं ये हूं, मैं साउल था, मैं ये हूं, कुछ नहीं बोल रहा। बस वो पौलुस को देखकर उनके विचार बदल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तालियां नहीं बजाओगे? एक बार फिर से जरा चौथी आयत पढ़ो। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखो, अब पौलुस यार चुप है, कुछ कर ही नहीं रहा, वो देख रहे हैं। आज संसार देखे पड़ा है। आज संसार जब देखता है हम पागलों की तरफ, तो कभी हम लोग सांप नजर आते होंगे उसको, मालूम है? आप समझ लीजिए, ये बात समझ लीजिए आप, कि दुष्ट को हर जगह दुष्ट नजर आता है। हमेशा समझ लीजिए, अगर दुष्ट होगा वो जब देखेगा तो उसको सांप नजर आएगा। आमीन। खुदा का अनुग्रह, खुदा की सामर्थ उसको अच्छी नहीं लगेगी। पौलुस के हाथ सांप नजर आ रहा उनको। हाँ, आया सांप, निपटा, लेकिन वो क्या देख रहे हैं? सांप को। और वो पौलुस को नहीं देख रहे। वहीं पर सांप भी है और वहीं पर पौलुस भी है। आमीन। अर्थात यहीं पर इसी समय, आज इस समय दुष्ट भी है, खुदा भी है। तुम किसको देखना चाहते हो? खुदा को। आमीन। क्या खुदा ने कहा मेरी सभा में सबसे पहले दुष्ट आके बैठता है, कि वो बिना बुलाए आता है ही। और ये तस्वीर है खुदा और दुष्ट की। ये दुष्ट उसके हाथ में लिपटा है और खुदा उसको ये झिड़कता है। आखिर तुम कब इन वचनों को समझोगे? देखने वाले देखेंगे सांप, और जो प्रति भोर करुणा और भजन गा के और प्रति रात सत्य का प्रचार करता है, वो देखेगा पौलुस। प्रेज लॉर्ड। पौलुस को कोई नहीं देखेगा, पौलुस को वो देखेगा जो प्रति रात सच्चाई का प्रचार करता है, जो प्रतिदिन भजन गाता है, जो प्रति भोर करुणा करता है, करुणा का प्रचार करता है, वो पौलुस को देखेगा। लेकिन जो हाँ आटा कम हो रहा है, अंडे भी खत्म हो गए, अच्छा, और फ्रिज खाली हो गया, अच्छा, ये सब देख रहा है। तो जब वो पौलुस को देखेगा, कहेगा ये कौन बैठा है, इसके हाथ में सांप लिपटा हुआ। पौलुस को तो नहीं देखेगा, वो कहेगा ये कौन बैठा है, इसके हाथ में सांप। देखो कुछ नहीं कह रहे, पढ़ो तो क्या कह रहा है वचन। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा, कोई नहीं कह रहा पौलुस आ गया। ये पौलुस जो खुदा के लोगों को सताता था, ये वो पौलुस है जिसके हाथ किसके देह से रुमाल छुआ के फेंक देते हैं और रोगी चंगे हो जाते हैं। ये वो पौलुस है, ये वो पौलुस है जिसको खुदा ने दर्शन दी। नहीं, ये सब नहीं बातें होती। कि सांप निपटा हुआ। आज तुम वचन की बातें कर रहे हो, कोई जना नहीं कहेगा ये वचन की बातें करते हैं, कोई नहीं कहेगा ये जा के प्रचार करते हैं, कोई नहीं कहेगा ये प्रतिदिन प्रचार के लिए निकलते हैं, कोई नहीं कहेगा ये सुबह रात दिन प्रचार करते रहते, कोई कुछ नहीं कहेगा। सब मुंह बंद करे रहेंगे। सही बात है। और कहेंगे हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं। अब मैं कहा कैसे करते हो प्यार? भिंडी काटते समय और प्याज को काटते समय करते हैं प्यार, और जब मिक्सी चलाते तो बहुत प्यार करते हैं। भिंडी और प्याज काटते समय यीशु मसीह से प्यार किया? हाँ, यीशु मसीह तो सब जगह है, यीशु मसीह सब जगह है। हमारे दिल में है यीशु मसीह, दिल में है, नहीं है दिल में। आमीन। अगर दिल में होता यीशु मसीह तो पौलुस नजर आता। सही बात है। काय सांप नजर आ रहा है।
काय सांप नजर आ रहा? अब बताओ, अच्छा बताओ, सांप के बच्चे को क्या नजर आएगा? सांप। और खुदा के बच्चे को Amen, amen, तुम्हें क्या नजर आ रहा? amen. देखने वाली नजरें चाहिए, Praise the Lord. क्योंकि इसके काम बहुत बड़े और गंभीर हैं। जैसे मनुष्य पशु शरीर कह रहा, पशु शरीर के मनुष्य, सही कह रहा, एकदम सही कह रहा। पशु ने पशु को पहचाना। सही बात है। Praise the Lord. भाई ये बात सच है, एक भाई भाई को पहचानता है। पशु शरीर का मनुष्य केवल पशु को पहचान रहा, और जो खुदा से उत्पन्न हुआ वो पौलुस को पहचानेगा। Amen. देखो, उन्होंने देखा, पौलुस कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब मैं आपको बताऊं, आज का समय ऐसा आ गया, आप किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, आपके बारे में लोग बोलेंगे, तब आपका वचन का प्रचार हो रहा है। समझो, आप वचन का प्रचार कर रहे हैं ये नहीं, इसके विषय में आप नहीं बल्कि लोग बोलेंगे। पौलुस नहीं बोल रहा, अब आपके विषय में लोग बातें बना बना के बोल रहे हैं। यही है वचन का प्रचार। आमीन। यीशु मसीह जहां जाता है वहां लोग गुपचुप तरीके से बात करते हैं, उसके सामने नहीं बोलते, सच बात है। उसके पीठ पीछे बातें बनाते हैं। आपको मालूम, वचन बताता, आराधनालय में जब यीशु मसीह जाता और प्रचार करता, बहुत तेरी लोग उसके साथ हो लेते, लेकिन बहुत तेरी लोग उसके उस सुसमाचार का विरोध करते थे। ये विरोध करने वाले ही आपके विरोध में बात करेंगे, और जब ये विरोध में बात उठे तब समझना कि तुम प्रचार में सही चल रहे हो। अगर विरोधी ना हो तो अगर दूध को फाड़ो ही ना तो सैमुअल कैसे पनीर की सब्जी खाएगा? अगर दूध को फाड़ो ही ना तो दही कैसे मिले, लस्सी कैसे मिलेगी पंजाबी वाली, रूह अफ़ज़ा डाल के, और वो साथ में वो क्या रबड़ी डाल के और बादाम। लस्सी पीने के लिए दूध को फाड़ना पड़ेगा। इसी रीति से इस वचन को लेने के लिए इस देह को फाड़ना पड़ेगा। और जब ये देह फटती है तो लोग बातें बनाते हैं। Praise the Lord. क्यों भाई? आपके विरोध में लोग बोलते हैं क्या? हमें तो सुना ही नहीं देता हमारे विरोध में कौन बोलता। हमें कब, हम सही बता रहे हैं, हमें कहीं नहीं सुनाई देता कि हमारे विरोध में कोई बोलता है। लेकिन अगर किसी से मिल लें तो वो बताता है कि आपकी बातें आलू के पराठे की तरह होती हैं। जैसे लोई ली, और लोई में जब तक आलू ना डालो, एकदम चिपक के, तब तक पराठा नहीं बनेगा। मैं आपको बताऊं, हर एक जने के विषय में आज मनुष्य बात करता है, सही बात है। लेकिन आप हमेशा इस बात के लिए चौकन्ने रहें। प्रभु यही तो बता रहा है हमें कि तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं को जानने के लिए उन शत्रुओं के पास नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें उनकी युक्तियों के बारे में मैं बताऊंगा। हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं किसी के पास नहीं जाता कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, तो मैं किसी से पूछता नहीं हूँ। कोई भी जना यहाँ बैठा है या तो कोई भी जना ये नहीं कह सकता कि रोहित भाई मुझसे पूछते कि भाई वो क्या कह रहा था, ये कहीं पूछा भाई डेनियल भाई, कोई पूछा तब, क्योंकि मेरा खुदा मुझे पहले बताता है, क्योंकि उसने हमें दूर तक देखने की सामर्थ्य दी है। क्यों आखिर दूरदर्शी हो तुम भैया? किस बात के दूरदर्शी? आज के दिन
कह दिन, बोलो कह दिन, कह दिन। हाँ, आज कह दिन सब नबी। अब पूछो नहीं, तुम चुप रहो। सब नबी, हम सब नबी हैं, नबी 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 नबी। अरे यार, क्या बताएं। नबी का काम क्या है? न्याय करना। अरे यार, अगर क्या कह रहे यार, चुप बैठो यार, बवाला हो जाएगा। हम क्या कहें, बताइए आप। अब सब तो नबी बैठे, अब नबियों से बात कर पाएंगे आप? बात यही तो बात भी खुदा हम लोग को दिखाता है चलते चलते। आज जाति जाति के लोग हर जगह मंदिर गुरुद्वारा हर जगह क्या कर रहे हैं, फिल्मी गानों को लेके कीर्तन कर रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ भी कीर्तन हो रहा था, तो हमने कह दिया गाना नहीं, फिल्मी गाना है, भवन में नहीं होता। हम समझा देते, हमें समझा दिया, हमने समझा देते। हमने कहा देखो मेरा काम है बताना, मानो तो तुम्हारा भला, नहीं मानो तो तुम्हारा खुदा जाने। मैंने इसे कहा क्योंकि मैं पागल हूँ, तो कोई मतलब है ही नहीं। मेरे सामने करोगे तो मैं बताऊंगा। आप सब नबी, सब नबी। तो अब बताइए नबियों से, इतने नबियों से कैसे बात करेंगे? और ये बेचारे जो वचन में जो नंगे घूम रहे हैं, जो कोड़े खा रहे हैं, जो वचन को प्रकाशन के लिए राजाओं से पिट रहे हैं, ये कौन है? ये भी नबी। अच्छा, तो ये भी नबी और वो भी नबी। अरे देख लीजिए, तो हम बता तो रहे हैं आपको। अब आप किसी नबी को समझा सकते हैं, क्योंकि नबी को कौन समझाता बताइए? बस आप ही ने उत्तर दे दिया। ये पशु सरीका मनुष्य जो खुदा की बड़ी और गंभीर बातों को नहीं जानता, यही तो बात है कि खुदा समझाएगा उन्हें। खुदा समझाएगा। और ये सच में नबी हैं। अब आप कहें नहीं, हंसी मजाक ना करिए, ये 450 बाल देवता के पूजने वाले नबी हैं। सही बात है। जो कोड़े मारते रहेंगे, कैंडल जलाते रहेंगे, अगरबत्ती जलाते रहेंगे, मालाएं चलाते रहेंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं। सही बात है। सही कहा था, नबी है। हाँ ठीक, ओके, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई देखो, शैतान ने सब चीज की वो नकल करी है कि नहीं करा है? तो बस जैसे खुदा के नबी वैसे शैतान के भी नबी। सही बात है। आमीन आमीन। अरे यार देखो, हम लोग को खुदा रोज पता नहीं कौन कौन सी बातें बताने लगा। हमने सोचा था ये प्रचार होगा। हम तो 92 हमने धन्यवाद, तो सैमुअल कह रहा अब जो धन्यवाद की बात यहाँ कुछ आ रही है अब वो कब बता रहे धन्यवाद यही हो रहा है कि उसका भजन गाना, उसकी करुणा का प्रचार करना और सत्य का प्रचार करना। ये सत्य का प्रचार, ये धन्यवाद है। जॉब लग गए, 2 जॉब लग गए, दादी बन गई, और क्या चाहिए? तो अब ये चाहिए कि जब देखे तो पौलुस दिखे, सांप ना दिखे। अब ये चाहिए, अभी देखे सांप, प्रभु का लिए मैंने सब कुछ दे दिया, कह रहे हैं सांप है।
अरे देखो मेरा दास भी तो बैठा है वहीं पर, आमीन। उसको नहीं देख रहे हो? कितना खूबसूरत पौलुस, कैसा खूबसूरत, कितना खूबसूरत। हम लोग इतना थोड़ी ना गोल गोल मोटा मोटा, एकदम फिट योद्धा था वो, लंबा चौड़ा एकदम, और घोड़े में चढ़ जाता था। हम लोग बाइक पे चढ़ते तो टांगे यूं 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 सड़क के नीचे यूं यूं लहरती हैं, नाटे नाटे। लेकिन कुछ नाटा बनाया, कुछ भी बनाया, लेकिन कुछ तो बनाया है। जैसे भी हैं प्रभु तेरे ही हैं। प्रभु कहता तब टेढ़ा है पर मेरा है। तो क्या वचन ऐसे प्रचार किया जाता है? यस। और मुंह बना बैठा हुआ था एक। Praise the Lord। वचन बताता है हमें बहुत सी बातें। अब इस समय इतना मुझे सामने खोल के रखा है, मेज पे हर तरफ का भोजन आ गया है। अब कह रहा जहां से खाना है खा लो तुम। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा कि प्रचार में कहाँ ले जाऊं, क्या करूं, इतनी चीजें दे दी हैं उसने। अब बताइए क्या करें? पढ़े जरा। कहाँ थे हम? पढ़े चौथी आयत। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। अब अगर सांप को देखोगे तो कहोगे हत्यारा है, लेकिन पौलुस को देखोगे तो कहोगे देवता है। सीधे होके बैठ जा भैया तुम, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ, हाँ लेट जाओ लेट जाओ, सो जा सो जा सो जा। हाँ अगर आप सांप को देखेंगे तो हत्यारा, और अगर आप पौलुस को देखेंगे तो देवता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका देखना कैसा है? क्योंकि ये खुदा की बड़ी और गंभीर बातें हैं जिसे पशु शरीर का मनुष्य नहीं समझता। और आखिर इन बातों को जो बातें हैं मनुष्य नहीं समझता तो कौन समझेगा और कौन समझाएगा? ये वही बात तो कर रहे, ना कोई चिट्ठी मिली तेरे विरोध में और ना ही कोई हमको कोई न्यायाधीश से कुछ ऑर्डर आया है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस मत के विरोध में बहुत बातें होती हैं। हम देखते हैं कि भाई हमें को हम देखो भैया ये बात तो है कि ये मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं लगता, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ बोलता तो है नहीं, ये कर रहे हैं हमें। हाँ लोग बोलते हैं कि ये वचन में पूरा सच्चा सच्चा वचन बता रहे, सबको मालूम हो जाएगा कि फिर तोल मोल का बोल हो जाएगा। कौन दबा पाया है वचन को? अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे, दबा पाएगा नहीं। और अब तो चिड़िया उड़ गई है आकाश में, अब नहीं आएगी, समझ लो। एक बात समझ लो, वे कह रहे हैं 21वीं आयत पढ़ो जरा। उन्होंने उससे कहा, ला हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई और ना भाइयों ने किसी से तेरे विषय में कुछ बताया, ना बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है वही हम उससे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह मत का विरोध होने लगेगा। अरे जब ना कोई बुरा है, ना कोई बात सुनी, ना चिट्ठियां आई, तो हर जगह इसका विरोध क्यों है? हर जगह विरोध है क्या? तो एक जहां में खड़े होते सब कहते तुम सहते उसी विरोधी के साथ हो। क्या करें बताओ, क्या करें? धन्यवाद दो जब तुम मेरे नाम से सताए जाओ, धन्यवाद दो जब मेरे नाम के कारण कोई तुम्हें कुछ कहे। अरे कोई तो कुछ कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो जाके देखो कोई कुछ नहीं कह रहा, सब मुर्दे पड़े हैं।
लेकिन वचन को देख के मुर्दे भी बोलने लगते हैं। बात तो यहाँ ये है। अर्थात मालूम है आपको, ना चिट्ठियां डाली और ना किसी ने बुराई करी। क्यों? क्योंकि सब मुर्दे। लेकिन इस मत के विरोध में हमने बातें सुनी है। तो अगर ना चिट्ठियां डाली ना बुरा कोई कह रहा, तो ये विरोध कौन कर रहा है? जब वचन जाता है तो मुर्दे भी विरोध करते हैं। ऐसा नहीं, मुर्दे का विरोध करते हैं। कब्रों में रहता था और कह रहा हमें यहाँ पर सताने क्यों आए। सही बात है। कौन विरोध कर रहा था? हजारों दुष्ट आत्माएं। हे परम प्रधान के पुत्र, आप यहाँ किस लिए आए? अरे तो क्या ये विरोध करते हैं क्या? ये पड़े सोते रहते हैं, मुर्दे हैं। सबके सब मुर्दे। लेकिन जैसे ही वचन में भरा मनुष्य देखेंगे, ये चेहरा देखिए, आप यहाँ क्यों आए? हे परम पवित्र, हे परम प्रधान के पुत्र, आप यहाँ क्यों आए? ये ऐसे करते हैं। तो हम इनके सामने ऐसे करते हैं, हम इसलिए आज तुम्हें एड़े से कुचलेंगे। तो चुप हो जाओ, नहीं तो एड़े से कुचल देगा। एक युद्ध है, और ये युद्ध ऐसा है कि ये खुदा तुम्हारे अंदर से होके करेगा। Praise the Lord. वो देखते हैं कि इसने ऐसा कोई पाप तो किया नहीं कि इसके बारे में हम जाके राजा को बताएं। हाँ, लेकिन इसका एक पाप है। क्या? ये 5 बजे वचन लेके निकलता है। अब इसका ये पाप हम जाके राजा को बताएंगे। राजा राजा, हाँ, वो अपने सारे कामों में निपुण है। उसके किसी भी काम में हमने कोई भी बुराई नहीं देखी। हर काम वो समय पे करता है और सारे काम को बहुत तायत से करना उसे आता है। तो हम इसके विरोध में क्या बात करके ले जाएं? तो डैनियल के विरोध में क्या ले गए कि ये अपने खुदा के प्रति ईमानदार है। Amen. तो ये क्या आज भी होंगे क्या? ये राजा के जो मंत्री संतरी हैं, सही बात है। ये आज भी होंगे क्या? Yes, यार इसके विरोध में कोई बात तो ऐसी है नहीं। सारे काम टाइम पे करता है और ऐसा करता है कि बस आफत हो जाती है। Amen. तो अब हम पकड़ेंगे, क्योंकि ये वचन के प्रति ईमानदार है। देखो, ये वो नहीं करता जो हम करते हैं। तब क्या पकड़ रहे हैं? देखो, ये वो नहीं करता जो हम करते हैं, हम ऐसे करते हैं, और यहाँ आता है और वो भी नहीं करता। ये नहीं झुकता, इसको भी झुकना है। राजा एक है जो नहीं झुकता। Amen. ये संतरी मंत्री कहाँ है? ये सब आज भी तो हैं। सही बात है। तो क्या संतरी मंत्री क्या केवल डैनियल की पुस्तक में हमने पढ़ा? ये उस समय से उत्पत्ति से चले आ रहे हैं। Amen, amen. ये सारे संतरी मंत्री घूम रहे हैं, कहते राजा ये नहीं झुकता, और चौड़े से खड़े होकर एकदम सबसे आगे ही आके बातें बनाता है। सारी वाह भाई ये ले जाता। हम झुके भी और पिटे भी, और ये झुके भी ना और ना पिटे भी। Praise the Lord. क्या करे, क्या करे, क्या करे। अरे वचन से क्या जीवन मिलता है क्या? Amen. अगर वचन से जीवन ना मिले तो देखो डैनियल में देख लो, तो मिल रहे हैं।
पौलुस में चले जाओ तो मिल रहे हैं, आमीन, हर एक चीज में तुम मिलोगे। हालेलुया, क्योंकि मैं तुमको सच कहता हूं कि यदि तुम वचन को ओढ़ के चलोगे तो ये पशु शरीर का मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। आमीन, आमीन, लेकिन जिस पल तुमने इस वचन को उतारा, ये जो पशु शरीर का मनुष्य है ये दांत फाड़े बैठा है। प्रेज लॉर्ड, सही बात है। मैं आपको बताऊं कि इस पशु शरीर के मनुष्य के फन को खुदा ने दबा के रखा है एड़ी से, इसलिए ये कुछ नहीं कर पा रहा है। कि खुदा ने कहा वो मेरा दास है। कहाँ लिखा? 92 खोलो जरा भजन संहिता। बारहवीं आयत पढ़ो। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, लो लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। बढ़ते जाएंगे ये। आमीन, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। ये धर्मी मनुष्य बढ़ते ही जाएंगे। आमीन, अगर तुम सही तरीके से दौड़ रहे हो तो पुरस्कार तो तुम्हें मिलेगा। आमीन, नोचने वाले तुमको नोचते ही रहे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सच्चाई आज बता दूं मैं आपको कि ना मैं किसी से पूछता हूं और ना ही मैं कहीं जाकर कुछ कहता हूं। मैं केवल वचन में लगा रहता हूं, अपने काम में लगा रहता हूं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता। हाँ, एक मतलब रहता है मीटिंग कहाँ है आज, ये सब। एक और मतलब रहता है कि सोने को कब मिलेगा। एक और मतलब रहता है खाने में क्या है। बस, बाकी और कुछ नहीं मतलब। इन सब चीज बाकी और कोई मतलब नहीं। लेकिन खुदा मुझे सारी चीजें दिखाता है। प्रेज लॉर्ड, आप सोच नहीं सकते, इस समय विरोधी मेरे इतने हैं, इतने विरोधी हैं कि अगर आप देख लें तो कहेंगे ये कितने विरोधी हैं। और जगह जगह, सही कह रहा है वो, तेरे विरोध में हमने, इस मत के विरोध में हमने जगह जगह बातें सुनी, जगह जगह बातें हो रही। ऐसा कोई भी जगह नहीं जहां बात नहीं हो रही, हर जगह बात हो रही है। और मुझे सारी जगह खुदा दिखाता है और सारे लोग दिखाता है। और उन जगहों पर उन लोगों के मुंह के सामने खुदा मुझे यूं खड़ा कर देता है और मैं जाके कहता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord, जय मसीह की। जय मसीह की। तो मुंह इतना गुस्सा, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने आपको पहले बताया, खुदा आपके शत्रुओं के बारे में आपको पहले से बताएगा। जहां कहीं बाइबल उठा के देख लो, जहां कहीं बाइबल उठा के देख लो, इससे पहले कि राज्य पे कोई चढ़ाई करे, भविष्यवक्ता को मालूम है। Yes, Amen. क्यों? तैयार तो सैनिक है। हैं? तोप के गोले लेके सैनिक तैयार हुए हैं, सारे लोग तैयार हैं, और ये भविष्यवक्ता को कैसे मालूम? प्रेज द लॉर्ड, कैसे मालूम? वो राजा परेशान, क्या जरूर से जरूर हमारे बीच में कोई ना कोई खबरी है। क्योंकि जो बात हम यहां पर करते हैं, देखो क्या, मैं आपको सच बता रहा हूं, बाइबल में एक एक चीज लिखी है प्रेज द कि लॉर्ड, जो बात हम यहाँ
यहाँ करते। आज मैंने कह दिया भैया भैया ये सब गाने मैंने गाया ना करो यार, क्या कर रहे हो, लिखा है मेरे भवन को, ऐसे गाने ना करो यार, परेशान हो गए। तो उड़ा देते, गाते समझती है आप, उड़ा देते, निकल गई, निकल आप निकल गई। उड़ा देते हम तो। आज शुरू हमने भी एक गाना कंपोज किया तब गाया, तब किया था, सब गाने लगे थे। सबसे हाँ हमारा आत्मा वाला गाना था वो प्रभु वाला। तो वो कह रहा है राजा, अरे हम में से कोई ना कोई खबरी है, खबरी है। जो हमारे जितनी भी हम लोग योजना बनाते हैं गुप्त में कि अब हम इजराइल पे ऐसे चढ़ाई कर लेंगे, है ना, ऐसे चढ़ाई करेंगे, ये इनको पहले में कैसे मालूम। ऐसे करो, आनंद, आमीन। यही आनंद है कि वह बातें जो वो गुप्त में करेंगे, वह बातें जो वो कानाफूसी में करेंगे, मैं तुम्हें आके बताऊंगा। आमीन आमीन। मुझे एक एक चीज मालूम, कौन क्या कहता है, सारी चीजें मालूम है, इसलिए मुझे किसी से पूछने की या तो बोलने की जरूरत नहीं। चुप। Praise the Lord। क्यों चुप? इनके फन तेरी एड़ी के नीचे है ना, और क्या चाहता, और क्या चाहता तू। आनंद आता है। तो वो कहे उनमें से एक बुद्धिमान थोड़ा बहुत था, उनमें से एक थोड़ा बहुत बुद्धिमान था। तो वो क्या कहने लगा, भैया तुम्हें नहीं मालूम, उनके देश में, उनके राज्य में एक नबी है। तो उसने जो बताया, उसने क्या कहा, सब नबी नहीं है। मेरे खुदा, पशु सरीखा मनुष्य कब जानेगा। उसने ये नहीं बताया कि सब नबी है, ये बता रहे सब नबी। उसने कहा एक नबी है, जो वह बातें जो राजा तो गुपचुप तरीके से करता है, वह बातें वह राजा को बताता है। अब बताओ, यदि खुदा तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। सही बात है। Praise the Lord। ये है योद्धा की पहचान। इसलिए तुम इन बातों की चिंता ना करो कि क्या खाएंगे, इसलिए तुम इस बात की चिंता ना करो कि क्या पिएंगे, इसलिए तुम इस बात की चिंता ना करो कि क्या पहनेंगे, इसलिए तुम इस बात की चिंता ना करो कि तुम इस पृथ्वी पर जीवित कैसे रहोगे। पृथ्वी के लोग इस बात की चिंता करते हैं, लेकिन तुम इस बात पे विश्वास करो कि तुम मुझे जानते हो। ये पागलपना बढ़ता जाता है और ये मीटिंग बढ़ती जा रही है, यही एक कारण है। आप क्या सोच रहे हैं कि जिस तरह से मुझ पर सताव आता है, क्या इन भाइयों पे और या तो वो जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनके जीवन में सताव नहीं आ रहा? हर एक के जीवन में सताव है, हर एक के जीवन में सताव है। जितने लोग इस मीटिंग को सुनेंगे उन सब के जीवन में सताव है, लेकिन मैं ये भी विश्वास करता हूं कि जितने लोग इस मीटिंग को सुनते और इस पे बने रहते हैं उन सब के जीवन में खुदा है। अब बताओ कि वो सांप बड़ा कि पौलुस? अब बताओ ये सताव बड़ा कि खुदा? अब मुझे बताओ कि क्या ये सताव तुम्हें कुछ हानि कर पा रहा है? नहीं। तो फिर तुम इस सताव से डरते क्यों हो? कुछ हानि तो हो नहीं रही, क्योंकि उसने कहा हानि होने नहीं दूंगा। हानि तो तब होगी जब तुम खुदा के विरोध में चले जाओगे, क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हें यह मालूम है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा था वो? अंत के समय में क्या करोगे? झूठे झूठे भविष्यवक्ता, उनके झूठे झूठे भविष्यवाणी के प्रचार को उनके याजकों ने फैला दिया।
लेकिन ये बताओ अंत के समय में क्या करोगे? आनंद आता है। Amen. ये है वचन Hallelujah. जो हमें हमारे शत्रुओं के बारे में और यहाँ तक कि हमारी अंधकार और हमारी घटी और हमारे जीवन में हर एक उस समय के बारे में बताता है जो समय हमारे जीवन में अंधकार लाता है। इसलिए उस अंधकार के समय से हम हट के ज्योति में आ जाते हैं। Amen. Amen. नहीं तो खुदा कलाम कहता है कि बुद्धिमान विपत्ति को देखकर हट जाता है, लेकिन मूर्ख उस विपत्ति के सामने सोना सीना चौड़ा करता। तो ये बुद्धिमान हटा कैसे? खुदा ने हटाया, Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा ने रखा। अब रखने वाला और हटाने वाला तुम नहीं बल्कि खुदा हो। तभी तो इतना विरोध है, इतने विरोध के बाद भी तुम वहां पर कैसे टिके हो? जबकि विरोध इतना है कि कोई नहीं चाहता Yes. कि ये वहां हो, लेकिन वहां कैसे हो? इतने विरोध के बाद मुझे रखा खुदा ने। Yes. अब वो विरोध करने के बाद भी नहीं हटा पाए हैं। Yes. Yes. लेकिन Yes. जिस दिन खुदा हटाएगा तो उससे हट जाएंगे। ये खुदा का काम है, रखना हटाना। Yes. मेरा काम है प्रभु कहाँ करो ना, यहाँ ठीक यहाँ करें। और प्रभु कहाँ? वहाँ खड़ो जाओ। अच्छा प्रभु वहाँ खड़े। मैं प्रभु से सीधे देख के बात करता हूँ, मैं कोई मनुष्य को देख के बात नहीं करता। Yes. Yes. नहीं तो मनुष्य कहता है इसको हटाओ, हटाने की युक्तियां होती हैं। पूरा एकदम शतरंज का खेल बना देते हैं। सुनो, शतरंज की गोटियां और उसके बीच में रख देते रोहित को और काले और सफेद सब मारो इसको। लेकिन इसके चारों ओर बाड़ा बंधा है। Amen. तो ये काले और सफेद मिनमिनाते रहते, हम उसके पास क्यों नहीं जा पा रहे, हम उसके साथ नहीं जा रहे। एक का गोला, एक का गोला, जाते जाते वैसे ही हम जल के जलन होती लगती, जलन होने लगती। पता नहीं क्या है ऐसा, हाँ पता नहीं क्या, इतनी युक्तियां करी, पूरा प्लान बना के रख दिया, पूरा 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 प्लान फेल हो गया। देखिए मैं किसी से पूछता नहीं क्या है, लेकिन प्लान तो Amen. Amen. मुझे सब खुदा दिखा। Hallelujah. तुम 2 कदम चलोगे, Yes. Yes. मेरा खुदा मुझे 1000 कदम दिखाता। Amen. यही एक कारण है कि मसीही लोग जहां पर भी रहते हैं खुदा का आत्मा उनके साथ बना रहता है। Praise the Lord. कैसे जानेंगे कि ये खुदा को जानता है? Yes. तुम सब एक तरफ, मेरा खुदा एक तरफ, Praise the Lord. और ये सब भी वचन में खिंचाएंगे। Yes. क्योंकि ये जितना भमंडन मच रहा है ना, सब बातें चल रही हैं। इतना विरोध करने के बाद जो खड़ा रहे, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? दिखाओ दिखाओ, बस दिखा दो। क्या करे, क्या करे बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित तो Yes. कहाँ लिखा, बस ये देख लें कि इतना भवंडर होने के बाद भी 4 और 5वीं आयत पढ़े। इसका हाँ 28। प्रेरित तो इतना भवंडर होने के बाद भी कैसे टिका है? तब वे कहेंगे अरे सच में इसके प्रचार में लगा खुदा है। पढ़ो जरा 4-5वीं आयत। निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य सत्यारा है। सचमुच हत्यारा है। और क्या, इसकी प्रार्थना इतने सब कपटी है मालूम। 5 बजे ऐसी प्रार्थना शुरू कर देता है, कुछ नहीं भला होता किसी का।
जितने लोग इससे जुड़े सब के सब बेचारे पागल हो गए, किसी का कुछ भला नहीं हुआ। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हर एक जबान कहती है यीशु ही खुदा है। आमीन। क्योंकि आप मुझसे नहीं जुड़े, आप जुड़े इस बाइबल से। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे जुड़े। जिस पल से आप इस संगति में आए, आपके जीवन में बाइबल खुलने लगी, सच है। तो आप जुड़े किससे? वचन से। इसलिए हर एक के जीवन में मैं 101% कह सकता हूं बहुत तायत से आशीष आई है। आमीन। आमीन। क्यों आई? क्यों आई? पढ़े जरा। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय के ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झोंक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वह बात जोते थे कि वो सूझ जाएगा या गिर के मर जाएगा। अब गिरेगा, अब पड़ेगा, अब हटेगा, अब जाएगा, अब कोड़ेगा, अब बोलेगा। इतना ज्यादा दबाव हो दे दिया है कि अब तो कुछ ना कुछ बोल ही देगा। और ये बोला नहीं कि हम तो उसका गोला चलाए। सब वेट कर रहे हैं कि मैं बोलूं, मैं बोलता नहीं। मैं बोलता हूँ केवल 5 बजे। और जब खुदावन मेरे अंदर से 5 बजे बोलता, मैं चुप रहता हूँ। देखिए आप कभी देखिए नॉर्मली चुप रहते हैं, मीटिंग में भी जो है चुप, सब बातें करते हैं, हम चुप। हम बोलते 5 बजे क्योंकि खुदावन हमारे अंदर से बोलता है। और जब बोलेगा तो विरोध करो फिर इसका। इसके सामने चल नहीं पाती किसी की, इसके सामने नहीं चल पाती। हाँ बोले, अब देख, अब गिरेगा, अब हटेगा, अब ये बोला, ये कुछ तो बोले, बस इसकी बात पकड़ के हम फैला देंगे। क्या करेंगे? फैला देंगे, बात जोड़ते हैं। हाँ देखिए, वचन की बात होगी तो बोल देते हैं। वचन की बात बोल देते, बोलो फैलाओ, ये तो है वचन, फैलाओ, सही करोगे। आगे बढ़ो। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी ना, बहुत देर तक, कुछ भी नहीं। सताओ कितने दिनों से है? बहुत सालों से कुछ नहीं हो रहा। ये टस से मस नहीं हो रहा, ये तो और स्थिर हो गया। अभी अकेले, अभी तो बच्चे को सबको लिया था, बारात नहीं आता। हाँ फिर क्या हुआ? तो अपना विचार बदल कर कहा, या तो कोई देवता है। अरे भैया, इतना अगर किसी के साथ करा होता तो वो तो मर गया होता, वो तो कब का भाग गया होता। लेकिन ये तो और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। ये जरूर इनकी प्रार्थना में कुछ असर है। हाँ, इनसे कहो हमारे लिए भी प्रार्थना कर दें। Praise the Lord. प्रचार ऐसे बढ़ता। Hallelujah. लेकिन जो जना सांप की तरफ देखने लेगा तो सांप पे फन निकाल के डराएगा। और जब पौलुस को देखेगा तो पौलुस आग में फेंके दे रहा। तो मैं आपको सच बताऊं, गवाही दे रहा हूं, किसी भी विपत्ति की तरफ मैं नहीं देखता। हाँ, विपत्ति को जानता हूं और बाकायदे से जानता हूं, और ये मालूम है कि इस समय ये फन जो है किस तरफ चला रहा है, ये भी मालूम है। लेकिन दृष्टि खुदा पे है। आमीन। ये हकीकत में गवाही दे रहा हूं। हर जगह है, जहां जहां जाता हूं वहां सताओ की आत्मा। मैं भला भी करता हूं तो भी वे बुराई समझते हैं। क्या करा मैंने? किसी का बुरा नहीं करा, मैंने किसी के विरोध में नहीं बोला, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हर काम में
वचन को आगे रखा, फिर मेरा विरोध क्यों? ए मनुष्य सुन, ये तेरा नहीं बल्कि तेरे अंदर जो है उसका विरोध करते हैं। तो क्या कुछ है क्या? आमीन। यही मुझे बढ़ाता है, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, वह खुद ही आएंगे क्योंकि मेरा खुदा है। तो बस मेरे भवन में बना रहे, बाकी सारे काम मैं तेरे जो ही कर दूंगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय है। भाई सैमुअल आइए और प्रार्थना में अगुवाई करिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं प्यार प्रभु इस मुबारक दिन के लिए, जबकि प्यार प्रभु एक धन्यवादी के रूप में खुदावन ये होने दिया प्यार प्रभु, आज ये मीटिंग होने पाई है प्यार प्रभु। सच बात है खुदावन, आपका वचन कहता है यदि तुम मेरे वचन की ओर मन लगाओगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी की हर एक भली वस्तुएं देता हूँ। हाँ मेरे खुदावन, आपने भली भली वस्तुएं से हमारे हर एक अजीज़ों को इस घराने पे नवाजा है खुदा। परंतु खुदावन हमें ही नहीं परंतु प्यार प्रभु इस झुंड में चलने वाले हर एक को खुदावन आप बढ़ाते हैं खुदा। प्यार प्रभु आज के इस प्यार प्रभु समय से, आज के इस मीटिंग से खुदावन एक बात प्यार प्रभु बहुत साफ रीति से समझ के आती है खुदावन, कि कहीं पर भी रखना और कहीं से भी हटाना केवल तेरा काम है खुदा। और मैं विनती करता हूँ खुदावन कि अपने समझ का सहारा मैं कभी ना लेने पाऊँ। जहाँ तूने रखा खुदावन वहाँ मजबूती से हम सब खड़े रहने वाले, और जब तेरी मर्जी हो तो वहाँ से हम हटने वाले बने खुदावन। प्यार प्रभु तेरा नाम मुबारक हर जगह होने पाए, हमारे होने दे खुदावन कि आपकी जो कोई योजनाएं हैं खुदावन हम सबके जीवन से और हम में से प्रत्येक के जीवन से खुदावन, आप उन्हें हमें ऐसे ही प्रतिदिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से समझाएं खुदा। हाँ प्यार प्रभु, तेरे नबी ने कहा खुदावन कि उस जगह पर जाने से तुझे पवित्र आत्मा रोकेगा। हाँ प्यार प्रभु, हम भी यही चाहते हैं खुदावन कि हमारी समझ और बुद्धि तू ही खोलने वाला बने, और हर जगह जो गलत है खुदावन वहाँ से जाने में पवित्र आत्मा हमें रोके और प्रतिदिन हम वहाँ से फिरने वाले बन सके खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, हम इस घराने पर अपनी आशीष, अपनी दया का बाड़ा, अपने बुद्धि और समझ का बाड़ा सब पर बनाए रखना खुदा। जो प्यार प्रभु वचन में प्यार प्रभु कहीं ना कहीं अस्थिर हैं उनको स्थिर कर खुदा, और जो प्यार प्रभु वचन में बढ़ते हैं खुदावन उन पर आपकी दया, आपकी करुणा सदा बनी रहे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु, जो पापा हमारे यहाँ से दूर हैं खुदावन उनको भी ऐसे ही प्यार प्रभु सुरक्षित रखें, समझ और बुद्धि में बढ़ाएं खुदावन, और हमारे घर के हर एक प्रत्येक जने को खुदावन अपने वचन में लाएं और उन्हें स्थिर करें प्यार प्रभु जी। दुआ करते हैं खुदावन, जितने भाई बहन इस समय फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं सब पर आपकी दया, आपकी शिफा बनी रहे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु कि हर एक जना खुदावन आपकी आत्मा पर प्रतिदिन भरोसा करने वाला और प्यार प्रभु प्रतिदिन ऐसे ही तेरे साथ चलने वाला बन सके खुदावन। होने दे प्यार प्रभु ये चलना हम कभी ना छोड़ने पाए प्यार प्रभु। होने दे कि ऐसे ही हम अंश अंश करके बढ़ने वाले और बदलने वाले बन सके खुदावन। प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो भाई अपने घरानों को छोड़कर आए उन पर भी बड़ी आशीष दे खुदावन। भाई डैनियल के, भाई रोहित के घरानों पर बड़ी आशीष होने पाए खुदावन, ताकि इनका भाई डैनियल का पूरा घराना तेरे वचन में स्थिर हो और आने पाए खुदावन। भाई रोहित का घराना पूरी तरीके से खुदावन तेरे वचन में ऐसे ही और बढ़ता जाए। होने दे प्यार प्रभु, हमारे याजक को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, जैसा वो सेतमेत में पाते हैं वैसा ही सुनाने पाए। और होने दे प्यार प्रभु कि आप ही प्यार प्रभु इन्हें जैसा वचन का प्रकाशन दे खुदावन, वो प्यार प्रभु पूरी रीति से उसे ऐसे ही हमें समझाने वाले और तेरी आत्मा में होकर चलाने वाले बन सके प्यार प्रभु। जो कुछ भी आपकी योजना है प्यार प्रभु वही हम सभी के जीवन से पूरी हो खुदावन। हम जो यहाँ कई हैं हमारे प्यार प्रभु, हम आपके विश्वास में एक बने ताकि आपकी देह उन्नति पाए। हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटे प्यार प्रभु। जब भाई लोग जा रहे हैं तो प्यार जाते हैं तो खुदावन उनके मार्ग में रक्षा रखवाली करे, और इस घर पर प्यार प्रभु अपने लहू का बाड़ा सदा बनाए रखे खुदावन। और होने दे प्यार प्रभु कि वचन में प्यार प्रभु और हर एक कामों में हम तेरे नाम से हर एक काम को करने पाए।
सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। मिजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत, जलाल, महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।